Hello learners, welcome to my channel Enlighten Knowledge. Today we are going to discuss about the scope of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसी स्टडी है जो कि इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करती है। ऐसे बड़े बड़े जो हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं एक नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे उसको ये बताती है। तो इसका क्या क्या स्कोप हो सकता है, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती हैं, कौन कौन सी थ्योरीज इसमें पढ़ी जाती है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आपको सभी लेक्चर्स की पीडीएफ प्लस पीपीटीक्स फाइल्स मिल जाएंगी, साथ में और भी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों पर होता है। इट इज़ द यूज़ ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज एट द नेशनल लेवल। जब हम इकोनॉमी के रिसोर्सेज को नेशनल लेवल पर यूज़ करते हैं तो वो उसका स्कोप है। और दीज रिसोर्सेज हैव इफेक्ट ऑन, और इन रिसोर्सेज का इफेक्ट कहाँ कहाँ पर पड़ता है। सो द फर्स्ट थिंग इज नेशनल इनकम। इसका इफेक्ट आपके नेशनल इनकम पर, एम्प्लॉयमेंट, इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी बड़े बड़े इश्यूज़ हैं इकॉनमी के उन सभी पे क्या है, इनका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। जैसे प्राइस लेवल हो गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो बड़े इश्यूज़ हैं उस सभी पे इनका जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्ट पड़ता है। इसका आगे स्कोप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट थिंग इज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम लोग वाई से जो नेट करते हैं जिसका सिंबल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको स्टडी करता है? इट स्टडीज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के कंसेप्ट को स्टडी करता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में यहाँ पर आपको थोड़े से बता देती हूँ। लाइक जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये बता सकते हैं हमारी इकॉनमी किस रफ्तार से क्या है आगे बढ़ रही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो ये सारा क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम के एलिमेंट्स हो गए, इसके मेजरमेंट्स हो गए, और भी बहुत सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं। साथ ही में हम क्या है सोशल अकाउंटिंग को भी डिस्कस करते हैं। इनकी और भी जो थ्योरीज होती हैं अकाउंट्स के रिलेटेड भी जो चीज़ें होती हैं उसको भी डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर आपका एक वर्ड यूज़ हुआ है, दैट इज़ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, सम। कि जब हम पूरे होल की बात कर रहे हैं ना, पूरे सम की बात कर रहे हैं, कि पूरे हमारे इंडिया की अगर बात करें कि उसमें पूरे के पूरे लेवल पे कितनी सेविंग हुई है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, उन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो पहला तो हो गया थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी के बारे में भी ये डिस्कस करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार और बेरोजगारी के बारे में भी ये डिस्कस करता है। इस स्टडीज डिफरेंट फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं उसको डिटर्मिन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका आ जाता है इफेक्टिव डिमांड। अगर इकोनॉमी में देखो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो क्या होता है, प्रोडक्शन भी आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लेबर आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो वहीं अगर डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन भी क्या है कम करनी पड़ेगी और इससे एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। मतलब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे डिमांड है वैसे ही क्या है एग्रीगेट सप्लाई, पीछे से सप्लाई कितनी आप लोग कर पा रहे हो। कंजप्शन हो गया, कितना पर्सन कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल की बात नहीं हुई, यहाँ पे एग्रीगेट कंजप्शन लिखा है। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी में कितनी कंजप्शन या कौन कौन सी गुड्स की कंजप्शन हो रही है। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट सेविंग, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जो उसको डिटर्मिन करती है एम्प्लॉयमेंट के लेवल को। थर्ड वन इज़ थ्योरी ऑफ मनी। मनी की थ्योरी जो कि बैंक से रिलेटेड है। चेंजेस इन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि मनी की डिमांड कितनी हो रही है, लोगों के हाथ में पैसा कितना है, पीछे से सप्लाई जो हमारे आरबीआई है वो पीछे से सप्लाई कितनी कर रही है, अगर हम इसमें इंडिया की बात करें तो। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स देयरफॉर स्टडी क्या करता है,
फंक्शंस ऑफ मनी, मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं और जो भी इसकी थ्योरीज होती हैं साथ में उसको भी डिस्कस किया जाता है। मनी की आपको मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी मिल जाएगी और भी बाकी सारे इकोनॉमिस्ट हैं उनकी मॉडर्न थ्योरी भी मिल जाएगी। तो बहुत सारी थ्योरीज भी इसमें डिस्कस की जाती है। बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इनके क्या है पार्ट होते हैं, इसमें सारे के सारे बैंक्स के बारे में पढ़ा जाता है, कब उनकी क्या है डेवलपमेंट हुई थी, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक के हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गया। तो ये सारा कुछ क्या है थ्योरी ऑफ मनी में ही पढ़ा जाता है। फोर्थ, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इसमें जो हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी में जो भी प्राइस लेवल चल रहा है उसको भी डिस्कस किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर ऑल्सो स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, प्राइस का एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या फिर जनरल राइज होना प्राइस में, डिफ्लेशन की कंडीशन आ जाना, प्राइस का कम होना या स्टैगफ्लेशन भी हम लोग कह सकते हैं, उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट भी और साथ में आपका जो प्राइस है वो भी क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और जनरल फॉल इन प्राइसेस का फॉल होना, ये सारा कुछ किस में पढ़ा जाता है इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये थ्योरी आती है जनरल प्राइस लेवल की भी। फिफ्थ इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स, जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं डिस्कस, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस की जाती है। जैसे कि है इंक्रीज हो जाना पर कैपिटा रियल इनकम में, यहाँ पर आपको बात की गई है पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा जो इनकम होती है वो डिस्कस कैसे की जाती है, उसमें हम लोग नेशनल इनकम को लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं विद पॉपुलेशन से। मतलब पर कैपिटा पर पर्सन जब हम लोग ढूंढते हैं कि पॉपुलेशन का जो हम लोग एवरेज सा ढूंढ लेते हैं कि इतनी हमारी इकॉनमी में नेशनल इनकम लोगों की है, इतनी तनख्वाह है, तो ये सारा कुछ भी डिस्कस किया जाता है अंडर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इट स्टडीज इकोनॉमिक ग्रोथ, किसकी किसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में डिस्कस करता है, अंडर डेवलप इकोनॉमीज के बारे में। और इसमें जो पॉलिसीज डिस्कस की जाती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, दैट इज़ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी है जो आपके मनी के रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, जो कि आरबीआई इंडिया में डिस्कस करता है, तो ये सारा कुछ मॉनेटरी में होता है। फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसीज होती है जो कि टैक्स के रिलेटेड होती हैं, या टैक्स के रिलेटेड कह लो, पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कह लो, ये सारी पॉलिसीज फिस्कल में पढ़ी जाती हैं। ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑल्सो स्टडीड देयर इन, ये भी इसमें क्या है स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है आपकी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल अगर आपने ट्रेड करना है, दूसरों के साथ में फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स बनानी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे इनको भी स्टडी करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अमंग जो ट्रेड है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसमें पढ़ा जाता है, टैरिफ्स हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे करके रखना है, एक्सपोर्ट कितना करें, इंपोर्ट कितना करें, ये सारा कुछ क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको डिस्कस करना इसमें। सेवन्थ पॉइंट है आपका बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स क्या है, ये देखो, ये होते हैं आपके बिजनेस साइकिल जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं क्या है अप एंड डाउन शोज करती है, कभी भी इसका स्टडी पैटर्न नहीं होता, ये ऐसे नहीं चलती है, बल्कि क्या है इसमें अप एंड डाउन आते ही रहते हैं। और इस साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस साइकिल कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक इशू का, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एकदम से किसी चीज़ का बढ़ना, कम होना, रिकवरी होना, तो ये क्या होता है, ये डिप्रेशन, ये रिकवरी की कंडीशन है, रिसेशन आ जाना, तो ये सारा कुछ भी इसमें बिजनेस साइकिल्स में पढ़ा जाता है। एट्थ है आपका पॉइंट बजटरी डेफिसिट एंड फिस्कल पॉलिसी। तो इन द वेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब आए थे हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी में, कि सब कुछ प्राइवेट के अंडर या ग्लोबलाइजेशन फ्रीडम मिल गई थी ट्रेड करने वाली, तो बजटरी डेफिसिट और रिलेटेड फिस्कल पॉलिसी भी एक तरह का इशू आया हमारी कंट्री में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। बजटरी डेफिसिट में ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कुछ मतलब ज़्यादा तो नहीं हो रहा, हमारी जो इनकम हमें मिल रही है या हमारे एक्सपोर्ट्स कह लो, एक्सपोर्ट चीज़ें ज़्यादा है, इंपोर्ट से तो फ़ायदा होता है, तो ये सारा कुछ क्या है इनमें पढ़ा जाता है। अगर एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिसिट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड भी सब कुछ डिस्कस किया जाता है
9th पॉइंट है आपका इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे बजटरी डेफिसिट और फिस्कल पॉलिसी था, क्योंकि ये एक ही तरीके से डिस्कस की जाती है। और यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व क्या करती है, मॉनेटरी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ, कभी ना कभी गवर्नमेंट क्या है इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है। आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होगी, कैश रिजर्व रेशो की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की। तो ये क्या होती है, इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं है जो इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल कर पाए, अपनी तरफ से सारा कुछ सही रख पाए। तो ये भी एरिया है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब जो भी बड़े बड़े इश्यूज हैं इकोनॉमी के सारे डिस्कस किए जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ज़्यादातर हम लोग लें जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो आपके अलग से थ्योरीज भी आती हैं, वो भी कहीं ना कहीं पार्ट होता है आपको मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का। तो ये सारे के सारे इसके स्कोप के पॉइंट थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा जाता है। ये मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर ऊपर से इनका बताया है, बाद में इसके और भी जो थ्योरीज आती हैं, हर एक चीज़ की अलग से एक थ्योरी बनी हुई है, तो उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।